9वां अध्याय श्लोक 12 से 22 तक। 37वां दिन। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेशजम्बो बलचारुहस्तं उमासुतं कलिनाथकारकं नमामि पार्वण्यरोधो प्रेक्षामि स्वाङ्गर्मसमोदयेता यस्यान्निश्चितं लोहितस्य शेषस्येयं स्वाधिनां प्रपन्नम् कविं पुराणमनुशासितार मनोमणीनां समनुस्मरेत् सर्वस्य भागमकिञ्चरूप मादेशभरं पश्यामि देवास्तवदेवरे सर्वस्तवाहुतविषेदसंगामीशं कमलासनस्थ निशेषसर्वा मुरुगास्ते अनेकबाहु जगदक्षनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोमुखं मां सवारे पश्यामि केशनं गरिणं शक्तिमन्त तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि निरीक्षं समन्तात् द्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं सनातनस्त्वं पुरुषो भगो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतक्षरत्रं स्वदेशभागेश्वरिदं तपन्तं यावापृथिव्यो इदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयि न दिशश्च सर्वा
Jai
गीता साधक संजीवनी 9वां अध्याय श्लोक 12 से 22 तक। 9वां अध्याय श्लोक 12 से 22 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मोघासमोघकर्माणो मोहज्ञानाविवेकः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्मृता महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भगन्त्यनन्यमनसो स्वभूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यशन्तस्तदृढप्रभा नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन ताप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुभावेष्वतो मुखम् अहं कपुरहं यज्ञस्थितामहमौषधम् मन्त्रोऽहमेवास्य महमग्निरहं पिताहमस्य जगतो मातः पितामहः वेद्यं पवित्रमं कामयजुरेण च यथेर्भसा प्रभुसास्ति निवासः शरणं सुरे प्रभव प्रलयस्थानं विधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वसं विगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्योश्च सरसत्साहमर्जुन दैवीद्या मां सोमपापूषु पाप यजीवित्वा स्वर्गतिं प्राप्यन्ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोको नष्टन्ति दिव्यान्ति विदेवलोका एतं भूत्वा
पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याचिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं 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 राम ब्रह्म श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन दिनांक 27 अक्टूबर 1993 को वृंदावन में प्रातः 5 बजे हुआ। राम मुझे पूछा कि भगवान बाप मानने लगता है, उनके नफे में नफा नुकसान में नुकसान मानता है, कभी इसमें भूल नहीं होती। आप सुना जैसे कोई सच्चे हृदय से साधु हो जाता है तो साधुओं को तो अपना मानता है, घर वालों को अपना नहीं मानता है। चाहे एक साथ में मर जाए, चाहे बड़ी उन्नति कर दे, कोई असर नहीं पड़ता है। असर पड़ता है तो उतना ममता रखी है। साफ ऐसा छोड़ने से बिल्कुल साफ ऐसा हो जाता है। वर्षों भी उनका पत्र कोई नहीं आवे, समाचार नहीं आवे तो वो मन में आते ही नहीं कि वे क्या करें, आज हमारे घर वालों को कोई पत्र नहीं आया, समाचार नहीं आया, होता ही नहीं। ये तो बात मानने भी है, स्वयं स्वीकार कर ले, दृढ़ता से हो जाती है, सीधी सादी बात है। तो भगवान हर समय अपना दिखे और सहसा अपना न दिखे, ये स्वीकार कर लो, ऐसा हो जाएगा, होने लग जाएगा। यहाँ आकर भी आप रहते तो 1-2 दिन ऐसा रहता है, फिर तो ठीक यहाँ के ही हो जाते हो। ये बात तो हर एक के जीवन में स्वतः होती है, स्वाभाविक। कुछ दिन एक रहे तो वहाँ मकान दूसरा वैसे देखता है, दूसरे में जाकर ठहरते 1-2 दिन बाद फिर ठीक धीरे धीरे बस वहीं रहने वाले हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल पक्की बात है। योगी कैसे बने? योगी शरीर से भी योगी तपस्वी से भी श्रेष्ठ है। ये कैसे बने और कैसे अभ्यास करें आदि के बारे में देखो।
भोगी और योगी दो है। संसार के संग्रह को रखना और भोगों को भोगना है, ऐसा जिसका भाव है तो वो योगी नहीं बनता। और योगी बनता है तो भोगी नहीं बनता। कभी भोगी कभी योगी, कभी भोगी कभी योगी, वो भोगी रहता है, वो योगी नहीं होता। कभी योगी कभी भोगी, कभी इसमें रुचि कभी उसमें रुचि, त्याग में। तो भगवान ने कहा तपस्वी भ्योधिको योगी ज्ञानी भ्यो विमतोधिक कर्मी भ्यस्ताधिको योगी तस्माद योगी भवार्जुन। ये भगवान ने कहा है 6 अध्याय का अंत में। अंतिम है योगी नाम सर्वेशा मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है, और कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है। और योगियों में भी मदगत अंतरात्मा है, श्रद्धावान मेरा भजन करता है, वो युक्ततम है, वो श्रेष्ठ योगी है सब योगियों में भी। पहले तो तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इनसे योगी श्रेष्ठ बताया। योगियों में भी मदगत अंतरात्मा है, श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, वो श्रेष्ठ है। तो सबसे श्रेष्ठ वो है जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का प्रेम और श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करता है। तो योगी कैसे बने? योग में खास क्या है? सुख भोग की इच्छा का त्याग करना है। वो अपना उद्देश्य बनता है, पहले उद्देश्य लक्ष्य बनता है। आचरण में पीछे आती है बात। पहले विचार किया कि हमें तो आध्यात्मिक मार्ग में ही चलना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। संसार का सुख हो, दुख हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, हमें इसमें नहीं जाना है। हमें तो केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, ऐसा पक्का विचार कर लेता है। फिर धीरे 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 वो योगी हो जाता है। सम्यक व्यवस्थित हो ईश्वर, पहले सम्यक व्यवस्थित हो खूब एक पक्का निश्चय कर ले। वो निश्चय जितना पक्का दृढ़ होगा उतनी स्थिति उसकी जल्दी होगी, और इसमें ढिलाई होगी तो जल्दी नहीं होगा, कई दिन लटकता रहेगा बीच में। पक्का विचार हो जाए अब तो परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, ऐसा करे। फिर सत्संग होता रहे तो सत्संग से बड़ा बल मिलता है, एक शक्ति मिलती है। जैसे बालक खेलता है, भूखा हो जाता है, माँ का दूध पी लेता है, भोजन कर लेता है, फिर खेलता है, फिर भूख लगे भोजन कर ली, तो भोजन से ताकत मिल जाती है अंदर से। इस तरह से सत्संग से बड़ी ताकत मिलती है। सत्संग हो जो जिसमें ऐसा विचार होता हो, ठीक तरह से योग है भोग है इनका विचार होता हो, ऐसे सत्संग से बहुत लाभ होता है। भगवान के गुणानुवाद सुने, भगवान की लीला सुने, उससे भी लाभ होता है। वो लाभ और तरह का होता है। इस तरह का जो विचार है, आपने प्रश्न किए, ऐसा विचार ऐसी सत्संग में होता है। और भगवान के गुणानुवाद सुनने से स्वतः अंतर सिद्ध होता है, स्वाभाविक निर्मलता आती है, स्वाभाविक भगवान तरफ खींचता है, वो लाभ स्वतः होता है। तो इस तरह का विवेचन का सत्संग होता है, उससे आदमी के विकास बहुत विशेष होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान की लीला गुण आदि के चिंतन से कमी आती है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उससे भी बहुत बड़ा वो भक्ति मार्ग की बात है। भक्ति मार्ग में वो श्रेष्ठ है। भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान के गुण गाओ, भगवान की लीला के पद गाओ, ऐसे गाना है, सुनना है, उससे भगवान की भक्ति बहुत विशेष होती है, बहुत विलक्षणता आती है उसमें भी। परंतु उद्देश्य वही हो, ये ढिलाई है ना, ये बाधक है। हम लोगों में प्राय ये पक्का विचार कम है, हम लोगों को में ये दिखती है, ढिलाई विचार है। ठीक है, सत्संग कर लिया, कभी पद गा लिया, कभी दर्शन कर दिया, कभी लीला देख ली, कभी कीर्तन कर लिया, कभी कुछ दिन पाठ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसे दिन जाते हैं। तो उनमें
बढ़िया बात नहीं होती जल्दी, और उसका अनुभव भी जल्दी नहीं होता, फिर क्या फायदा हुआ। अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो गई। भगवत भजन का अनुभव भाग्यवान को होता है। करते हुए भी पता नहीं लगता है क्या लाभ हुआ, कितना हुआ, कैसा हुआ, इनका पता नहीं लगता है, क्योंकि तत्परता से लगते नहीं। और तत्परता से लग जाए तो उसको लाभ यूं दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है, एकदम विशेष दिखता है। तो योगी बनना हो तो पहले ख्याल रखना है, राग द्वेष हर्ष शोक ये दो चीज होती है, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये तो हरदम आती रहती है। अनुकूलता और प्रतिकूलता हर समय आती रहती है। तो ये परीक्षा तो हमारी हर समय होती है। अनुकूलता में राजी हो जाते हैं, प्रतिकूलता में नाराज हो जाते हैं, ये खास बात है। तो ये से परिपंथी न हो, भगवान ने कहा है ये दोनों परिपंथी है। परिपंथी कहते हैं मार्ग में लूटने वालों को। हम चले हैं, रास्ते में डाकू आ जाए, हमें से सब चीज छीन ले रहे, लूट लेते हैं। ऐसे पारमार्थिक मार्ग में चलने वाले के लिए ये इंद्रिय स्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर न भस्मागत से तो यसे परिपंथी न हो। राग और द्वेष, अनुकूलता करे तो उसमें राग हो जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति आए तो द्वेष हो जाता है। हमारी कोई प्रशंसा करे, आदर करे तो राग हो जाता है, निंदा करे तो उसे द्वेष हो जाता है। ये जो वो करे, जैसे हमारा जो राग और द्वेष होता है, ये हमारे शत्रु है, ये हमारा शत्रु दिखता है। वो जो हमारा विरुद्ध चलता है वो हमारा शत्रु दिखता है। वो शत्रु नहीं है, हमारी जो वृत्ति उनके प्रति खराब है, ये शत्रु है असली। तो इससे परिपंथी रहो, शत्रु ये दोनों है। राग होता है ये भी शत्रु है, द्वेष होता है भी शत्रु है। आपने देखा होगा वृक्ष है, खेती है, वो घाम से गर्मी से भी जल जाती है, और पाला पर जोर से ठंड से जल जाती है। तो राग है वो ठंडक है, वो भी ज्यादा उतना रहेगी। गर्मी है, द्वेष है, गर्मी है, ये भी ज्यादा उतना देगी। तो राग और द्वेष ये दो चीज है खास, इनमें अपना सावधान है। योगी होने वाले के लिए समत्वम योग उच्चते बताया है। अनुकूलता होने पर भी वैसी ही वृत्ति रहे, प्रतिकूलता होने पर भी वैसी ही वृत्ति रहे। सिद्धियो समोभूतवा समत्वम योग उच्चते। सिद्धि असिद्धि में सम, कार्य सिद्ध हो गया तो मौज, असिद्धि हो गई तो मौज। क्यों देखो, काम करना तो हमारे हाथ की बात है, सिद्ध होना हाथ की बात नहीं है। व्यापार तो कर सकते हैं, पर नफा ही कर दे ये हाथ की बात नहीं है। व्यापार करना हाथ की बात है। तो व्यापार करते हैं तो नफा भी हो जाता है, और व्यापार करते हैं तो घाटा भी हो जाता है। तो नफा नुकसान ये होने वाला है, करने का नहीं है। ये खेती करते हैं, अनाज हो जाता है, और अनाज नहीं होता खर्चा लग जाता है। ऐसे सब में अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है, थोड़ी थोड़ी तो दिन भर में कई बार आती है। कोई वस्तु अनुकूल तो कोई वस्तु प्रतिकूल, तो कोई आदमी अनुकूल होता कोई प्रतिकूल होता है। और आदमी की भी कोई क्रिया अनुकूल होती है, कई प्रतिकूल होती है। ये अनुकूल राग और द्वेष ये होते ही रहते हैं। तो इनमें अपने सम रहे, ये स्वयं का विचार होता है कि हमें तो योग होना है, योग करना है। योगस्था कुल कर्माणि, योग में स्थित और कर्म करो। भोजन करने को बैठे तो उसमें भी योग में स्थित भोजन में अनुकूलता प्रतिकूलता मिलेगी। कई साग में नमक कम है, किसी में मिर्ची कम है, किसी में कुछ चीज कम है, अच्छी लगती है, कुछ अच्छी लगती है। अपने तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन करना है, अनुकूल प्रतिकूल स्वाद की दृष्टि से नहीं। तो स्वाद की दृष्टि नहीं रखे, स्वास्थ्य की दृष्टि से औषध सेवन करे जो बहुत भोजन कर ले।
शंकराचार्य महाराज ने लिखा है, क्षुद व्याधि से चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षोषधम भुज्यताम। साधुओं के लिए साधन पंचक 5 लोग हैं। उसमें लिखा है कि व्याधि रूपी रोग की दवाई करनी चाहिए। क्या व्याधि? भूख व्याधि। भूख लगी तो रोग हो गया, अब इसकी चिकित्सा करो तो क्या करो कि भिक्षोषधम भुज्यताम, भिक्षा कर दो, जाओ भिक्षा मिल जाए तो दवाई कर दो। साधन याच्यता, उसमें अपने मन चाहे स्वादु चीज की मांग नहीं करनी चाहिए। प्राप्ति न संतुष्टता, जो अनुकूलता प्रतिकूलता है जो मिल जाए उसमें संतोष करो। शास्त्र निषिद्ध चीज नहीं लेनी है, शास्त्र विहित लेनी है। इस तरह से स्वास्थ्य के प्रतिकूल पर है वो भी मतलब तो भाई ये हमारे स्वास्थ्य के प्रतिकूल मतलब अनुकूल ले लो, इसमें दोष नहीं है। पर स्वाद न विधि, स्वाद लगती है ये अच्छी लगती है मतलब ये नहीं। साधन नता मेरी वसात प्राप्त न संतुष्टता, जो पृथ्वी से प्राप्त इसमें संतोष करो। तो दवाई की तरह भोजन और पानी लेना चाहिए। ये साधुओं के लिए तो भिक्षा बताया, आपके लिए अपने घर में जो रसोई बनती है वो बन जाओ, वो जैसी मिल गई बस भोजन को पा गया। भगवान की कृपा जो मिला मस्ती रहेगी उसमें, कपड़ा जैसा मिला पहन लिया, स्थान जैसा मिला उसमें रह गए, सो गए और काम अच्छी तरह से करे अपना। राग और द्वेष में इसमें सावधान रहना, हरदम राजी होना नाराज होना ये नहीं करे। हर समय क्षमता है। सिद्धि सिद्धि समो भूतवा समत्वम योग उच्यते, इसका नाम योग है। तो योगी बनना हो तो गीता का योग ये है। पातंजलि योग का तो है मतलब चित्त की वृत्तियों को रोकना, उसका नाम योग है। उसमें आसन है, प्राणायाम है, ये सब बंद, आंखें बंद करना, नाक बंद करना, कान बंद करना, ये योग है। वहाँ गीता का योग है समत्वम योग से, सबसे श्रेष्ठ योग है ये गीता का। राग और द्वेष नहीं, हर्ष शोक नहीं, न परिषेध प्रियम प्राप्य नोद्विदित प्राप्य प्रियम, प्रियम प्राप्य न हर्षित न हो, अप्रिय प्राप्त हो जाए तो दुर्गंध नहीं हुए। प्रिय शरीर के प्रिय अप्रिय, घर में ठंडी ऐसे शरीर के प्रिय, इंद्रियों के प्रिय अप्रिय, मन के प्रिय और अप्रिय, बुद्धि के प्रिय और अप्रिय, अपनी उपासना के प्रिय और अप्रिय, ये सब में होता है। तो उसमें प्रिय अप्रिय प्राप्ति हो, उसमें उद्वेग न हो। करना तो वही ठीक तरह से बने वैसे ही, पर हर शोक न करे, सुखी दुखी नहीं हुए। सुख हर्ष है जड़, दुख बिलखाही, दो सम धीर धरे वनमाने। जड़ है, मूर्ख है, वो सुख हर्ष है, सुख में खुश हो जाए, दुख बिलखाए, दिलों में बिलते हो जाए। पर धीर पंडित बुद्धिमान पढ़े लिखे पंडित वो है, दोनों आते हैं, आते रहते, क्या राजी कर क्या नाराज है। सूर्य उदय हो जाए राजी हो गया, सूर्य अस्त हो गया नाराज हो गया। राजी नाराज क्या है भाई, सूर्य उदय चाहिए, प्रकाश हो गया, प्रकाश में काम करो, अंदर बत्ती कर लो, काम कर लो, अपना काम करना है। अद्वैत होता है ऐसे, अनुकूलता प्रतिकूलता हरदम आती रहती है, उस पर सम रहे। जितना सम रहता उतना योगी हो गया वो एकदम। जितना ही राजी नाराज हो गया उतना ही भोगी हो गया। सुख भोगता है, दुख भोगता है, ये दोनों भोग होते हैं। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो होगा, कभी सुख हुआ कभी भोग हुआ, दुख भोग हुआ, सुख का भोग हुआ। तो भोग होना, भोगी योगी नहीं होता, भोगी रोगी होता है। भोग के बाद में रोग होगा, भोगे रोग भयम, योग निरंतर होता, वही होगा अपना। दुखेशु अनुद्विग्न माना, सुखेशु उद्विग्न स्प्रिय। दुख में उद्वेग नहीं हो मन में, और सुख में स्प्रिया न हो, खिंचाव न हो। विहाय कामान या सर्वान, कोई कामना मन में न रखे।
ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये खास बात है। ऋषिकेश दाड़ी में स्वयं ज्योति जी महाराज रहते थे, बड़े अच्छे संत थे। उनको जीवन मुक्त माने, संत महात्मा जीवन मुक्त रहे। उनसे पूछा महाराज की यानी कि क्या होता है, तो वे न्यो मिट जाती है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये मिट जाती है। अपन लोग यूं करना चाहिए, यूं नहीं करना चाहिए, तो रखना है। यूं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे यूं हो जाए उसमें राजी, चाहे यूं हो जाए, चाहे यूं हो जाए, अनुकूल जाए, प्रतिकूल हो जाए। तो एक होना है, एक करना, दो चीज है। व्यापार करते हो, नफा और नुकसान करते नहीं, होता है। हो तो नफा ही करे, नुकसान क्यों करे? बस ये होता है, आती बात नहीं है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, उन आने में अपने निर्विकार पर है, सावधान रहे, सावधान फर्क पड़ता है। आज ही आप विचार कर दो तो आपको फर्क पड़ेगा, आज ही। ऐसी पक्की बात है ये, अनुसरण करो, बहुत जल्दी बात होता है इस समय। और सत्संग से खुराक मिलती है, ये शरण की शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, युक्तियां मिलती है। मैं सावधान रहे, दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीत हरिजन से करिए पर हरिये दुख द्वंदा। दिल में जागृत रहिए बंदा, एकदम जागता रहे, जागृत। मन सुखी दुखी नहीं हो गए, सुखी दुखी तो गफलत में आ गया, जागृति नहीं रही। मनुष्य हर समय है। देखो, नित्य कर्म करना, भजन जप कर देना, पाठ पूजा, ये तो करते हैं सभी जो सत्संग करने वाले हैं, अच्छे सज्जन हैं। नित्य कर्म तो करते ही हैं। तो थोड़ी देर में भजन स्मरण करना और शुभ काम धंधा करना, ये तो साधारण जीत, ये साधक नहीं है। साधक तो वो जो हरदम सावधान रहे, सिद्धि चाहते हो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहते हो, ज्ञान करना चाहते हो, प्रेम चाहते हो, भगवान का दर्शन चाहते हो, तो वो साधन हरदम होता है। रात में, दिन में, सुबह शाम, खाने पीने में भी, चलने फिरने में भी, बोलने चलने में भी हरदम सावधानी, तब वो साधक होता है। नहीं तो साधक नहीं है, संसारी है। थोड़ा काम सभी करते हैं, अच्छा और मंदा ये काम तो सब करते हैं। साधक का काम है कि मंदा काम करते ही नहीं कभी, जिससे आध्यात्म उन्नति हो वही काम करते हैं, साधन में ही लगे रहते हैं, साधन विरुद्ध काम नहीं करते। कोई हो जाता है तो बड़ा पछताताप होता है, एक बार दो बार या फिर होगा नहीं, फिर भूल मिट जाती है। साधन करने वाले साधक होते हैं। तो यहाँ पर जो रहते हैं उनको साधन के लिए रहना चाहिए, रहते ही है। हम तो वे ब्रजवास करते हैं, गंगा जी निवास करते हैं, कई अयोध्या रहते हैं भजन स्मरण के लिए, अपने भगवान की प्राप्ति के लिए। तो उनको हरदम सावधान रहना चाहिए, जिससे गड़बड़ी ना हो। ये बात है। अब इसमें कोई बात पूछिए, मत पूछो। योगी बनने की बात पूछी, गीता का योगी हो है, क्षमता रहे। अनुकूल फल तो आती रहेगी, सर्दी आवेगी, गर्मी आवेगी, वर्षा आवेगी, वायु भी चलेगी, ये तो होगा। अपन ठीक रहो भाई, संसार को सब सम कर दे, ये नहीं होगा। सब आदमी अनुकूल होगा, ये नहीं होगा कभी। कोई अनुकूल होगा, प्रतिकूल होगा, कोई ठीक होगा, कोई बेठीक होगा, तो होगा, होता है, हुआ है, होता ही रहता है। अपने सावधान रहो तो योग्य हो जाएंगे। तस्मात् योगी भव अर्जुन। छठे में ये कहा, आठवें में योग युक्त तो भव अर्जुन। अर्जुन तुम योग युक्त हो जाओ, योगी हो जाओ। ये भगवान ने आज्ञा दी है। भगवान की आज्ञा अनुसार करो, फिर हो जाओगे आप ही, कृपा से हो जाएगा भगवान की कृपा।